Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about various extra embryonic membranes. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ये किस तरीके से बनती हैं, किन लेयर्स से बनती हैं। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सो सबसे पहली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड द एमनियन। एमनियन जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। अब यहाँ पे एमनियन का फंक्शन क्या है? जो एमनियन है ये एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सराउंड करता है और ये एक सैक की फॉर्मेशन करता है विच इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी, जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। Amniotic fluid prevent the embryo from desiccation, means it prevent the embryo from being drying out, and it act as a shock absorber, means अगर कोई भी शॉक होता है तो शॉक को जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी शॉक एम्ब्रियो तक नहीं जाएगा। उसके बाद बाय द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो एमनियोटिक फ्लूइड की रेशियो होती है इट इज जनरली 900 ml। तो अगर यहाँ पे 900 ml एमनियोटिक फ्लूइड होगा 8th मंथ तक तो प्रेगनेंसी नॉर्मल चलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये 600 ml से कम होता है तो यहाँ पे एक कंडीशन डेवलप होती है विच इज कॉल्ड द ओलिगोहाइड्रानियोज। ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग फीटस है, इसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिटल डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो प्री डिलीवरी करते हैं। अब यहाँ पे जो एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड द एमनियोसेंटेसिस, ये जो टेक्निक है एक कॉमन टेक्निक है जिसमें कि क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको इंजेक्शन के साथ जो है बाहर निकाला जाता है और इसमें से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अब इसमें थोड़े से एम्ब्रियोनिक सेल्स भी होते हैं, तो उन एम्ब्रियोनिक सेल्स की कैरियोटाइपिंग की जाती है, मींस उनके जो क्रोमोसोम्स हैं इनको स्टडी किया जाता है कि क्रोमोसोम में कोई जो है जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, मींस क्रोमोसोम में जो है कोई एब्रेशन, कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस हों। तो इस टेक्निक के साथ बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि टाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और भी बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनका हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड द कोरियन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो अपर लेयर होती है विच इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, इसमें अगेन 2 लेयर्स होती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंकाइशियोट्रोफोब्लास्ट। तो इन दोनों से जो है वो कोरियन की फॉर्मेशन होती है। नाउ जो कोरियन है इट फॉर्म फीटल पार्ट ऑफ प्लेजेंटा, मींस ये प्लेजेंटा का पार्ट है और प्लेजेंटा का जो फीटल पोर्शन है उसको वो कोरियन होता है, मींस ये जो प्लेजेंटा है इसका जो ये फीटल पोर्शन होगा, फीटस की तरफ होगा, ये है कोरियन। उसके बाद यहाँ पे इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू, मींस मैटरनल और फीटल टिश्यू और उनकी सर्कुलेशन के बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है। नाउ इसमें कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि यहाँ पे हेल्प करती हैं इन द रेस्पिरेशन ऑफ फीटस और इसी के साथ जो गैसेस डिफ्यूजन होता है फीटस में। उसके बाद यहाँ पे जो कोरियन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मींस ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही इसके अंदर जा सकते हैं। अब जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन है ये एक्सप्रेस करती है ग्लूट, ग्लूट इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इट इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये मैटरनल ग्लूकोज को फीटस तक ले जाने में हेल्प करता है। नाउ कोरियन एक्सप्रेस नॉन क्लासिकल एमएचसीज, जो एमएचसीज हैं ये इम्यून सेल्स में, हम जो इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो इम्यून सेल्स में इनको हम देखेंगे। एमएचसी अगर हम क्लासिकल एमएचसीज की बात करें तो एमएचसी 1, 2 एंड 3 ये क्लासिकल एमएचसीज होते हैं और ये ऑलमोस्ट सभी जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉन क्लासिकल एमएचसीज की, मींस जो नॉर्मली सेल्स में नहीं होते और बहुत कम सेल्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। और कौन से सेल्स एक्सप्रेस करते हैं? जो कोरियन के सेल्स हैं इनमें नॉन क्लासिकल एमएचसीज होते हैं और इनका काम क्या है? अब क्योंकि ये नॉन क्लासिकल हैं तो जो मैटरनल इम्यून सेल्स हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड टाइप के एमएचसीज जो हैं ये कोरियन में प्रेजेंट होते हैं।
बेसिकली क्या होता है कि जो मैटरनल इम्यून सेल्स हैं ये प्लेजेंटा को क्रॉस ही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जो प्लेजेंटा है ये कुछ इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट्स को सेक्रीट करता है। इन केस अगर कोई जो इम्यून सेल है मदर का वो इस तरफ आए तो ये इसको यहीं पे सुप्रेस कर देगा। तो इस तरीके से जो मैटरनल इम्यून सिस्टम है ये पूरी तरीके से सप्रेस होता है। देन थर्ड इज कॉल्ड द योक सैक। और जो योक सैक है इसके काम क्या है, ये एक हेमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। हेमेटोपोइटिक ऑर्गन का मतलब होता है कि जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन जिसमें होती है। तो टिल द 2 months ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है इसमें जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो योक सैक में होती है। उसके बाद ये जो कंट्रोल है ये प्लेजेंटा में चला जाता है और जो प्लेजेंटा है वो कंट्रोल करता है, या फिर जब बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो वो ब्लड सेल प्रोडक्शन के का जो रोल है वो प्ले करते हैं। देन इट बिकम लेस सिग्निफिकेंट एज प्लेजेंटा डेवलप एंड टेक कंट्रोल। मीन्स जब प्लेजेंटा पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा तो जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को वो प्लेजेंटा से होके जो है मैटरनल जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है वो प्लेजेंटा से होके फीटस में पास करेंगे। लेकिन इससे पहले जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को मींस टिल 2 months जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है वो योक सैक से होती है। लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एलेंटॉइस। जो एलेंटॉइस है यही प्रिकर्सर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। मींस इसी से आगे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है जिसमें फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फीटस को नरिश करती है। मींस जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन हैं वो इसी से बाद में फीटस में सप्लाई होते हैं। नाउ यहाँ पे जो एलेंटॉइस है ये हेल्प करता है कॉरियन के इन द fetal respiration and later on it develop as a urinary bladder. So this is all about the function of different extra embryonic membranes. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.